वेलकम टू अनदर ब्लॉग विद मायरा की लाइफ। और मौसम बहुत अच्छा है बाहर, सुबह का टाइम है। फातिमा को बस स्टॉप तक ड्रॉप करना है मैंने। उसके बाद मुझे 9 बजे से पहले पहले घर पे वापस आना है क्योंकि मेरी क्लास है और क्लास जो है वो 9 से 1 के दरमियान है। तो मुझे वापस आके थोड़ा बहुत शाम की इफ्तारी के लिए इंतज़ाम करना है और सालन बनाना है। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सालन है जो मेरी फैमिली में बड़ा खाया जाता है और मेरे अब्बू उसको बीफ के गोश्त में बनाया करते थे, लेकिन मैं जो हूँ वो उसको चिकन में बनाऊंगी। चिकन में भी बनाते थे और ये हमारा समझे कि फैमिली एक खाना है और बड़ा इजी टू गो सालन है। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और हम यूजुअली उसको बनाते हैं और नान के साथ उसको खाते हैं। तो वो बनाने रखूंगी शाम के लिए और वही इंशाल्लाह एक सहरी के लिए भी नाश्ता बनाऊंगी। तो अभी मैं फातिमा रेडी हो रही है चूँकि, और फातिमा को स्टॉप पे लेके जाना है और उनको छोड़ना है फिर। और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर कितने अच्छे अच्छे जो हैं वो लीव्स आना शुरू हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। तो मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूवर्स, फातिमा और मैं बस स्टॉप पर जो है वो खड़े हुए हैं और ये देखिए फातिमा साहिबा का जो टीथ है वो बस ले जाने वाला है और फिर टूथ फेरी आएगी और टूथ फेरी फातिमा को जो है वो कुछ ना कुछ तो शायद देगी। They don't give me money, they give me toys. ओके, तो फातिमा को वो टॉयज देगी। फातिमा स्कूल जाने के लिए रेडी खड़ी है। कल फातिमा की स्प्रिंग डे पिक्चर डे है, तो पिक्चर डे में हम फातिमा को जो है वो देखते हैं कि कैसा रेडी करते हैं, फातिमा कैसी लगती हैं। और ये देखिए ये शहजादी मेरी शक्ल पा रही है। और फातिमा, यू हैव टू से समथिंग। Bye. बाय बाय। Cause I'm going to school. तो फातिमा जो है वो स्कूल जाने के लिए रेडी खड़ी है। फातिमा स्कूल बहुत शौक से जाती है और फातिमा बहुत गुड लिसनर है और बहुत गुड गर्ल है। फातिमा, कैन यू मेक अ फेस, अ गुड फेस, एंड कैन यू से समथिंग टू माय व्यूवर्स। Bye, friends. बाय व्यूवर्स। और फातिमा को स्कूल में Even though my mommy is really cute, and even though the pink tree. या Pink tree. यस। तो फातिमा जो Bye. स्कूल की बस आ रही है और हम फातिमा को बाय करते हैं। वो फातिमा Bye शहर bye. की प्यारी बेटी है। और ये देखिए सारे And स्कूल की yes. बस, ये देखिए फातिमा गई स्कूल बस में सारे बच्चे हैं। यहाँ पे स्कूल बसेस बहुत अच्छी होती है, सीट बाय सीट बच्चे जाते हैं और बहुत सुकून से जाते हैं। और ये टाउन और काउंटी जो भी है उसकी तरफ से हमें फ्री होती है, ना स्कूल की कोई फ़ीस होती है और ना ही कोई बस की फ़ीस होती है। और हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। बारिश का 10 बजे से मुझे लग रहा था कि मैंने आज जो है वो वेदर नहीं देखा था कि किस वक्त का वेदर है। देखिए बच्ची जो है वो मुझे बेड़ दिखा रही है बस में से, और मेरी बेटी जो है वो उस तरफ बैठी है। वो घर की तरफ फेस करके बैठती है कि चाहते वो घर को देख सके। तो बारिश है और अच्छा बहुत प्यारा वेदर है। मेरा ये कॉर्नर वाला हाउस जो है ये बहुत अच्छा मुझे लगता है। इनके यहाँ लाइटिंग थोड़ी कम है, ये लोग आई डोंट नो, यहाँ पर लोग अपने घरों में बहुत हल्की डिम लाइट जलाते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में बहुत रोशन घरों के हाथी होते हैं। मेरे घर में तो हमने ट्यूबलाइट फिक्स की हुई है जगह जगह, तो उस वजह से काफ़ी रोशनी है। लेकिन यहाँ पर लोगों के यहाँ यही मसला है कि पता नहीं क्यों लाइटों को इतना कम जलाया जाता है और पसंद नहीं करते, डिम लाइट में बैठना पसंद करते हैं, डे लाइट को नहीं पसंद करते। ये तो समझ से बाहर है बात मेरे। लेकिन चलें, अच्छा है। मैं आपको अपनी स्ट्रीट पे ये 2 ट्रीज़ हैं, ये कितने प्यारे और पिंक कलर के हो रहे हैं। फॉल के कलर यहाँ पे ज़्यादा मज़े के होते हैं, बहुत खूबसूरत। एक हाईवे है, मुझे उस हाईवे का नाम नहीं पता, लेकिन यूजुअली हम वहाँ पे जाते हैं, रास्ते से जाने में मिलता है वो हमको। तो उसमें इस कदर खूबसूरत कलर्स दोनों तरफ होते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना पिंक पिंक सा ट्री है ये देखिए किस कदर प्यारा पिंक है। और वो देखिए माशाल्लाह वो वाइट हो रहा है। बहुत खूबसूरत यहाँ पे ट्रीज़ लगते हैं, बहुत ज़्यादा। फॉल के हर कलर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे लगते हैं। और ये देखिए जब दरख्त और पत्ते आते हैं। जी, तो मैं अंदर आ गई हूँ। फातिमा को स्कूल ड्रॉप कर दिया मैंने, आपको जैसे ट्रीज दिखाए। और ये मेरी बड़ी अच्छी फेवरेट जगह है, यहाँ से ये बाहर का नज़र आता है, ग्रीनरी वगैरह। और भी घर पे हूँ, मेरी क्लास 10 बजे है, तो इंशाल्लाह फिर क्लास लूँगी। सबसे थोड़ी सी बात करते हैं अपने कुछ दोस्तों की। आपकी ज़िंदगी में जो लोगों की अहमियत होती है, दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं,
तो जैसे हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स ही सर्किल बहुत ज़्यादा है, फैमिली तो इतना नहीं है मेरी बहनों के अलावा। तो मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे कुछ बड़े अजीज दोस्त हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है बतूल, वो मेरी जॉब पे हुआ करती थी, शी इज़ वेरी केयरिंग, उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा। यूजुअली जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरी फातिमा जब होने वाली थी तो उस वक्त मैं जॉब करती थी, तो मुझे खाने का पूछना और बात में आके मुझे फ्रूट्स देना, और वो खुद ये सब कुछ लेकर आया करती थी। इसी तरह मेरी एक बहुत अजीज फ्रेंड है शहनाज, मेरे बच्चे उनको शहनाज पप्पो कहते हैं, और वो मेरी अब से नहीं कम से कम कोई 12-13 साल से दोस्त हैं, और उनसे मेरा घर का रिलेशनशिप है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना वो सब हम फ्रेंड टू फ्रेंड, यानी कि हम अपने घर के भी दोस्त वही होता है जो जिसको आप मिलवा सकें अपने घर वालों से और आप उनसे मिल सके। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो सब मेरी अम्मी को भी जानते हैं, मेरे बहन भाइयों को भी जानते हैं, और हम भी उनकी फैमिली के हर मेंबर्स को जानते हैं। तो शहनाज है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरे हर अच्छे और बुरे वक्त में मेरे साथ खड़ी रही हैं। यूजुअली मैं आपको बताऊंगी कि जब बच्चे मेरे छोटे थे और मैं जॉब करती थी तो नुमान नाइट किया करते थे, तो नुमान सुबह आके जब बच्चों को स्कूल छोड़ते थे यूजुअली आके सो के भूल जाते थे, सो जाते थे। तो अक्सर स्कूल से फ़ोन आता था, तो एक और शख्सियत है जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। तो नुमान फिर शहनाज जो है मेरे साथ जाके बच्चों को स्कूल से लेकर हमें घर पे छोड़ा करती थी, और ये काफ़ी महीने में 2-3 दफ़ा तो ऐसा होता ही था। तो शहनाज से मेरी बड़ी दोस्ती है और वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। इसी तरह बतूल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी उनसे काफ़ी दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है। और जॉब वहाँ मैं नहीं करती, दूसरी जगह करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे आफ्टर जॉब भी फ्रेंड्स हैं। इसी तरह अगर आप देखो तो पहले हम यहाँ के दोस्तों की बातें करते हैं। मेरी अम्मी के, पहले मैं उसी इलाके में रहती थी तो मेरे वहाँ पर एक सुमेरा हुआ करती है, वो मेरी अम्मी के नेबर में ही रहती हैं, 2-3 घर छोड़। अम्मी कभी कभी ऐसा होता है कि अम्मी चूंकि घर पर होती हैं और अम्मी कभी फ़ोन नहीं उठाती हैं, और कभी कोई प्रॉब्लम होती है या अम्मी का फ़ोन ख़राब होता है तो मुझे परेशानी होती है, अम्मी से बात नहीं हो पाती। तो मैं कभी सुमेरा से कहती हूँ कि आज अम्मी से बात नहीं हो पा रही है, को तबीयत ना ख़राब हो गई हो तो प्लीज़ जाके देख लो। तो सुमेरा का बड़ा एहसान है यार, वो जाती है और जो है इसको अम्मी को घर खटखटाती है, अम्मी को देखती है मेरी। तो ये बड़े एहसानात हैं लोगों के मुझ पर, बड़े अच्छे मेरे फ्रेंड सर्किल है। और इसी तरह यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है साइमा, उनकी भी पूरी फैमिली, उनकी अम्मी, उनकी बहन, उनसे भी हमारी दोस्ती है, और वो उनकी तो साइमा से भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। मैंने जैसे आपको बताया उसकी बहन का, उनके भी मेरे घर आना जाना है। इसी तरह से अगर आप दूसरे दोस्त देखेंगे तो यहाँ पर मेरी अब नई जॉब पर एक फ्रेंड है मारिया, वो भी बहुत अच्छी हैं। जब मुझे कोविड हुआ तो वो बेचारी को पता चला, और वो अपनी जमैकन है तो अपनी रेसिपी बना के लेकर मेरे लिए आई, और उसने कहा कि ये पियो तो उससे तुम्हारे गले में तकलीफ खत्म होगी। इसी तरह अगर आप देखें तो दोस्त तो नहीं कहूँगी, हमारा फैमिली मिलना जुलना है। डॉक्टर सैयद कादरी वो मेरे बड़े मोहसिन हैं। डॉक्टर कादरी के मेरे वालिद की तरह हैं, उनके बड़े टाइम टू टाइम उन्होंने मेरे बड़े हार्ड टाइम में मेरा मदद की। मेरी अम्मी का भी वही इलाज करते हैं, और देखा जाए तो बहुत शफीक, अल्फाज नहीं है मेरे उनके लिए तारीफ़ के मेरे पास। मैंने एक अच्छा वक्त उनके साथ गुजारा है, उनके साथ जॉब की है, और उन्होंने मुझे बड़ा सिखाया, बहुत सीखा है मैंने उनके साथ, बहुत बहुत सीखा है। एटलीस्ट मेडिसिन्स तो मैंने काफ़ी सारी उन्हीं से सीखी हैं, और अपने प्रोफेशन के हिसाब से मुझे उनके साथ काम करना बड़ा पसंद था। उनकी वाइफ थी आंटी, जो उनकी वाइफ हैं, बहुत अच्छी, बहुत शफीक नफीस औरत, और बहुत ख्याल रखने वाली। मेरा उन्होंने बड़ा ख्याल रखा और बड़ा प्यार मोहब्बत दी मुझे उस जगह पर। डॉक्टर कादरी वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन माय लाइफ, जिनके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है शुक्रिया के, उनकी तारीफ़ के। इसी तरह कुछ चीज़ें बहुत काउंटेबल हैं। मेरा जो फ्रेंड्स का एक तरीका है ना, वो ये है कि आपके दोस्त वो होते हैं जो आपके घर के दोस्त होते हैं, तो उनका घर पे आना जाना हो, आपका मिलना जुलना उनसे हो। और यहाँ पर जो मेरे फ्रेंड सर्किल में देखा जाए, जिस तरह से जो मैंने आपको बताया, वो दोस्त मेरी बहन के भी दोस्त हैं, मेरी अम्मी के भी दोस्त हैं। अम्मी हमारे दोस्तों में बड़ा घुल मिल के रहती हैं। ये मेरी अम्मी की एक बड़ी अच्छी आदत है कि वो बहुत मिलनसार हैं, और जिस तरह हमारे मिलने वाले हैं, अम्मी उनको उतनी ही अपनी औलादों की तरह, अपने मिलने वालों की तरह इज्जत देती हैं। मेरी एक बहुत अजीज़ दोस्त है जिनका जिक्र करना तो मैं बहुत लाजमी समझती हूँ, नरजिस। और पता नहीं वो मेरा व्लॉग देखती है नहीं देखती है, लेकिन वो मेरी बड़ी बहनों की तरह हैं, मेरी दोस्त हैं। बड़ी नहीं है इतनी, लेकिन बहुत अच्छी हैं मेरी, लेकिन बहुत अच्छी हैं, बहुत ख्याल करने वाली हैं। उनके शौहर फ़हीम भाई बहुत ख्याल करने वाले हैं, और मैं बड़ा दुख दर्द उनसे अपना कहती हूँ। बहुत कोई भी बात, कोई परेशानी हो, मैं उनसे बड़ी शेयर करती हूँ अपनी बात, वो मुझसे करती हैं। हमारे बच्चे के दरमियान भी दोस्तियाँ हैं। और पहले वो मेरे बहुत करीब रहती थी तो मेरा उनसे रोज़ाना ही मिलना होता था, लेकिन अब हम दूर हैं, लेकिन दूर इतने भी नहीं हैं
कि आप सोचें कि हम बात ना कर सके। तो मैं भी उनसे अपनी दुख दर्द रोती हूँ, वो भी मुझे अपनी बातें कहती हैं, मैं भी उनसे अपनी बातें शेयर करती हूँ। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। और मेरे बच्चों को जब मैं तबीयत ख़राब थी या बच्ची होने वाली थी तो रोज़ाना लेना, मेरे काजिम को स्कूल छोड़ना, बल्कि उनके जो भाई हैं और उनकी जो भाभी हैं, बहन तो उनकी खैर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मेरी छोटी बहनों की तरह है और मैं उसको अपनी छोटी ही बहन की तरह समझती हूँ। वो मैं जब जॉब किया करती थी और मैं कोर्स जब खास करके कर रही थी तो मैं आते हुए लेट हो जाती थी, तो अक्सर काजिम को स्कूल से लाने का प्रॉब्लम होता था क्योंकि मुझे फातिमा को पिक करना पड़ता था। तो मैंने एक दिन बड़ी अजीब सी बात है, मैंने काजिम से पूछा, मैं काजिम तुम किसके साथ वापस आए हो, क्योंकि फ़हीम भाई अक्सर उसको दोपहर में लिया करते थे, उनके जो हस्बैंड नरजिस के। तो कहने लगा मैं तो मामू के साथ वापस आता हूँ। तो मैंने कहा कौन मामू है, तो कहने लगे आपको नहीं पता, हयान के जो मामू हैं। तो मैंने कहा अच्छा चलो। तो वो उनको मामू बेचारे, वो बहुत भाई भी मेरी बड़ी उन्होंने उस वक्त मदद की। उससे ज़्यादा मेरी एक फ्रेंड बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, लीना शर्मा, और लीना से मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा है, आना जाना भी है। अब बड़े बच्चे हो गए तो थोड़ा सा आना जाना कम हो गया, पहले बच्चे छोटे थे तो आना ज़्यादा बच्चों में ज़्यादा था। लाइब्रेरी वन प्लेस थी जहाँ पे सब बच्चे मिलके बैठा करते थे, बातें होती थी और एक टेबल होती थी जिसमें मैं, साइमा, लीना और कोई और पेरेंट्स की हो तो हम बैठ के बातें किया करते थे और ये लोग पढ़ा करते। तो ये बड़ा अच्छा, हमने 4-5 साल का लाइब्रेरी में जो टाइम गुजारा, तो ये एक बड़ा अच्छा फ्रेंडशिप था। लीना से जहाँ तक दोस्ती का ताल्लुक है तो लीना से मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है। अब तो कम बात होती है दोनों की जॉब्स की वजह से, लेकिन होता यही है कि जब भी कोई मैच हो पाकिस्तान और इंडिया का तो मैं उसको कहती हूँ कि यार दोस्त अपनी जगह, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में मैच में हम दोनों जो है वो अलग अलग है, और एक दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं मैच की और टर्न भी करते हैं। लेकिन ये दोस्ती का एक लेवल है जो कि बहुत अच्छा है, मेरी अम्मी और बहन भी उसको जानते हैं। अब चले पाकिस्तान की तरफ अगर चलते हैं तो 2-3 लोग हैं जिनका मैं जिक्र करूंगी। एक मेरी दोस्त थी शबाना बाजी जो हैं वो मेरे घर के सामने रहा करती थी, और मेरा मेहदी जब छोटा था तो उनके घर का बड़ा दीवाना था और जाता था, बच्चों से खेलता था, उनके आना मुश्किल हो जाता था, मेहदी को घसीट घसीट के लाना पड़ता था। और अम्मी वगैरह मेरे यहाँ थे जब मुझे ये लोग बहुत याद आया करते थे, तो उनकी बातें करना, और वो बड़ा उन्होंने, उनके बच्चे अब तो माशाल्लाह उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटी की शादी हो गई है, लेकिन वो बच्ची भी बड़ी प्यारी है उनकी। और युसरा से भी मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, बातचीत है। इसी तरह एक हैं हमारे जॉजी भाई, उनकी वाइफ, मुझे अभी तक आज तक याद है कि काजिम छोटा सा था और वो मुंडेर होती है ना उसकी दरवाजे की, तो काजिम जो है वो गिर गया था, तो मुंडेर से यहाँ से उसका सर फट गया था और फवारे की तरह खून निकल रहा था, और मैं जोर जोर से चीखना शुरू हो गई। तो जो उनकी वाइफ थी वो अक्सर गैलरी के पास से आमना सामना था हमारा, तो वो वहां से भागती भी आई और उन्होंने कहा अच्छा तुम तो रोना बंद करो, और इसको जो है ना अपना दुपट्टा फाड़ के और इसका कस के सर बांधा कि इसको ये हॉस्पिटल जाने के काबिल हुआ। और बहुत बेचारे, ये है कि वो जॉजी भाई विंडो में से गैलरी आमने सामने थी, तो वो अक्सर वहाँ बैठा करते थे, तो मेरी उनसे बात होती थी, सलाम दुआ होती थी। और मेरे एक नेबर में रहती थी गजाला आंटी, पता नहीं वो वीडियो देख रही है नहीं देख रही है, लेकिन गजाला आंटी सलाम है आपको, और वाकई में उन्होंने मेरी माँ की तरह बड़ी रहनुमाई करी जगह जगह। अक्सर शाम के टाइम पे कोई किसी के बच्चों के लिए नहीं करता, और आंटी के बच्चे भी छोटे नहीं थे, बेटी की उस वक्त शादी हुई थी, तो बच्चे कोई नहीं थे उनके घर में, बड़े ही थे 2। तो आंटी अक्सर शाम को बाहर बैठा करती थी और मुझसे कहती थी इनको खेलने तो दोनों को, मैं देख रही हूँ। और वो बाकायदा 2-2.5 घंटे, कोई किसी के लिए ये चीज़ नहीं करता कि आपके बच्चे बाहर बैठे हों और आप आराम से अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर खाना बना रहे हैं, और वो बच्चों को मेरे टेक केयर कर रही हैं बाहर बैठ के। तो ये आंटी का रूटीन था। बड़े मुखलिस रिश्ते होते हैं आपके, और अगर ये रिश्ते ना हो ना रिश्तेदारों के अलावा, तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है लाइफ में सेक्रीफाइस करना, मिलना। तो कुछ चीज़ें टाइम के साथ साथ बदलती हैं, हम भी एज के साथ साथ बड़े हो रहे हैं, चीज़ें बदलती हैं। रिश्तेदार जो होते हैं ना, तो वो सेकंड नंबर पर आते हैं। ये जो नेबरहुड होता है ना आपका, या फ्रेंड सर्किल होता है, क्योंकि आप कंफर्टेबली बात कर सकते हो। जैसे अगर देखा जाए ना, तो हम 3 बहनें, मेरी अपनी हर बहन से रोज़ बात होती है। छोटी वाली बहन जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो एक डिफरेंस है उसके और मेरे दरमियान में। और मेरी तीनों बहनें मेरी बड़ी इज्जत करती हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है कि उन लोगों ने मुझे बड़े अच्छे मकाम पे रखा हुआ है। और ये शायद मेरे माँ बाप की परवरिश है, अम्मी की परवरिश है कि उन्होंने इज्जत दिलवाई है मुझे। ज़्यादातर देखा जाए तो मेरी माँ बाप की परवरिश है कि उन लोगों ने इज्जत देना मुझे सिखाया, मेरे शौहर को इज्जत देना सिखाया, और मेरे शौहर ने भी इनको अपनी बेटियों की तरह ही ट्रीट किया। तो मेरी जो तीनों बहनें हैं ना, छोटी वाली का तो मैं कहूँगी कि उसको डरती भी है, प्यार भी करती है, इज्जत भी करती है, डांट भी देती हूँ। ऐसा नहीं है कि इनको भी डांटती हूँ, दोनों को। कभी कोई चीज़ बुरी लग जाती है तो मैं तो मुंह पे कह देती हूँ इन लोगों से, समझाती भी हूँ। लेकिन मेरी बड़ी दोस्ती है अपनी दोनों बहनों से, और वक्त जो है मैं इनसे बातें करती हूँ, ये मुझसे बातें करती हैं, अपनी बयान करती हैं अपने बारे में, मैं अपने बारे में। और एक हमारे पहले तो टाइमिंग इस तरह बंधे हुए थे कि बहन मेरी जॉब करती थी दोपहर में,
और फिर तो वो आते जाते रास्ते में मुझे फ़ोन किया करती थी। छोटी बहन थी, वो भी सुबह में जाती थी, तो जब मैं जॉब पे निकलती थी या कॉलेज जाने के दरमियान, और तो हम दोनों फ़ोन पे बात करते थे तो टाइम गुजर जाता। अब वो दूर चली गई है, लेकिन अभी भी मेरे हर वक्त पे वो मेरे साथ खड़ी है। एक आँख उसकी हमारे घर में ही है। और मेरे बच्चों से पूछना, बच्चे अक्सर उसको कहते भी है तो चीप गिफ्ट बेचती है, लेकिन बेचती वो फिर भी है और पूछती रहती है इनसे। इसी तरह जो मेरी दूसरी वाली बहन है जिसका मैं आपको बताया, जो जॉब करती थी, वो भी मेरे बड़े करीब है। उसके बेटा मेरा बड़ा करीब है, मेरा जिंदगी का टुकड़ा है वो, एक मेरे अपने बच्चों की तरह। एक वीडियो मैंने उसके साथ शूट की थी, बाय मिस्टेक मेहदी ने उस वीडियो को डिलीट कर दिया, तो मैं एक नई वीडियो उसके साथ बनाऊंगी। वो मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, बहुत मेरा जिगर का टुकड़ा है और मेरी बात मानता है। आप यकीन करें, कभी मैं ये वीडियो का एक सेशन आपको बता के दिखाऊंगी कि अगर वो किसी को प्यार कर रहा हो ना, मैं कर दूं तो वो समझता है कि शायद मैं मना कर रही हूँ। अभी पिछली दफा परी आई हुई थी, तो परी उसको गोद में लेके प्यार करने वाली थी, तो मैंने इत्तफाक से, उसने मुझको देखा और मैंने उसको देखा और कूद के उसकी गोद से निकला कि नो, या वो उसके पास दोबारा आ रहा था तो मैंने कहा तो वो भाग के आया। तो वो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, छोटा छोटा प्यार होता है। और वो मुझे बहुत, आप यकीन करें कि आंखें भी बंद करूँ ना और नजर आए, जैसे मुझे कभी आंखें बंद करूँ और अपने बच्चों को प्यार करने का दिल जाए, तो मैं चाहे सेंटीमेंट हूँ या क्या है, तो मैं यूं करती हूँ, प्यार कर लेती हूँ। तो इसी तरह मेरा अहमद है मेरे लिए, मेरी जिंदगी का टुकड़ा है। और बातें बहुत लंबी हो गई, मुझे थोड़ा कम रह गया है, क्लास शुरू होने वाली है और किसी वक्त भी मेरी जो है वो बेल बज जाएगी क्लास की। तो फिर आपसे इंशाल्लाह अगर मेरी वीडियो, मेरे दोस्तों का मिलना, आई डोंट नो ये वीडियो किस टाइप की आपको लगेगी, लेकिन ये मेरे दिल की बातें थी। मेरे कुछ दोस्त थे जिनको मुझे आपसे मिलवाना था और आपको भी सिखाना था कि अपने ज़िंदगी में ऐसे लोगों से मिलिए जो आपसे मुखलिस हों, आपके घर वालों से मुखलिस हों। और एज अ वुमेन मैं ये कहूँगी कि शादीशुदा औरत हूँ, तो मैं ऐसे लोगों से मिलूँ कि जिनसे मैं कंफर्टेबल हूँ मिलने में और जिनसे मेरा शौहर मिलने में कंफर्टेबल हो और वो मुझे और मेरी फैमिली को जानते हों। तो यही सब चीज़ें हैं। दो मुखलिस दोस्तों के बारे में आपको बताना था, अपने कुछ दोस्तों को इस वीडियो के ज़रिए थैंक यू कहना था ऑलवेज, कि वो मेरे साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ लाइफ में हर उस चीज़ के लिए। जैसे सम टाइम मैं अपने आप को भी थैंक यू कहती हूँ और अपने आप से भी माफ़ी मांगती हूँ किसी भी चीज़ की। और हमको चाहिए भी कि हम सबसे पहले तो हमें अपने आप से माफ़ी मांगनी चाहिए जो हमने अपने साथ ज्यादती की है। तो इसी तरह मैं अपने उन दोस्तों को भी शुक्रिया अदा करती हूँ, बतूल, शहनाज, शबाना बाजी, इसी तरह एक आंटी हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझे मना किया था कि मेरा उसमें नाम नहीं लेना, जॉर्जी भाई, उनकी वाइफ गजाला आंटी, उनकी बेटी, और सुमेरा, साइमा अम्मी, उनकी बहन। तो ये रिश्ते जो है ना, ये मतलब रिश्ते हैं, मैं इनको रिश्ते कहती हूँ। एक हमारी एक और दोस्त हैं इफ्रा, वो भी केक वेक बनाती हैं और पिछले दिनों उन्होंने मेरे दरवाजे पे जो है वो पेस्ट्रियों का डब्बा भर के रख दिया था और लिखा था उस पर फ्रॉम परीजाद। और मैं अंदर लाई और मैंने वो डब्बा जो है वो हमने केक वेक, मैं समझी शायद नुमान ने ला के रखा है, फिर हमें पता चला जी ये इफ्रा साहिबा, ये किसने रखा, तो मैंने भाई फेसबुक पे लगा दिया था, थैंक यू परीजाद, तुम आए और डब्बा दे के गए, केक के साथ कभी खाना भी रखा करो। तो वो भी बड़ी अच्छी बच्ची है। तो उससे बची इसलिए कि वो मेरी बहन की दोस्त है और मेरी बहन जितनी भी बड़ी हो जाए, मैं भी कितनी भी बड़ी हो जाऊँ, मेरे लिए तो मेरी बहन को मैंने अपनी बेटी समझती हूँ और बहनों को भी अपनी बेटियों की तरह ही प्यार करती हूँ। तो ये कुछ रिश्ते हैं जिनको मैं थैंक यू कहनी थी। अगर आपको मेरे दोस्तों के बारे में सुन के और मेरी तरह की लाइफ बना के कुछ, एक मैं आपको अपनी अम्मी और अपने अब्बू के भी कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे उनके बारे में भी बताऊंगी एक दफ़ा, कि वो लोगों से हमारा रिलेशनशिप कैसा रहा और हमारा बचपन उन लोगों के दरमियान भी कैसा गुजरा। फिर आपको एहसास होगा कि फैमिली बनाने में अम्मी अब्बू का भी बड़ा हाथ है, हमें ये सिखाने में कि हमारी अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने हमें खाना बनाना सिखाया, ये चीज़ें सिखाई, वो चीज़ें सिखाई, तो किस तरह हमें रिलेशन बनाना सिखाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। फातिमा कहती है बेल का आइकन तो आप बोलती नहीं है, तो बेल का आइकन भी प्लीज़ बनेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।